जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, इस देश का दलित, इस देश का बहुजन, इस देश का ओबीसी समाज, इस देश का माइनॉरिटी स्वर्गवासी हो। वास्तविकता में यहाँ पर संस्कृत और संस्कृति का झगड़ा है, और संस्कृत और संस्कृति के झगड़े में आदिवासी पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनका बोलने वाला कोई नहीं है। आदिवासियों के पास में पैसा नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, उनकी मेजोरिटी नहीं है। वो लोगों के लोग, कोई आज तक के सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आदिवासी नहीं बना। उनसे पूछिए ना वनवासी का मतलब क्या है। हम तो खुली डिबेट के लिए तैयार है, आप आइए खुली डिबेट कीजिए इस बारे में। डरते क्यों हो आप आदिवासियों को आदिवासी बोलने से? उसकी मूल पहचान से आप उसको पुकारते क्यों नहीं हो? मामला क्या है? कौन सी चीज आपको खाई जा रही है? आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा अगर आदिवासी को आप आदिवासी बोल दो? अगर ओबीसी एससी को और माइनॉरिटीज को चाहिए कि भाई इस देश में उनकी पहचान भी एक सांस्कृतिक पहचान रहे, वो इस देश के मूल निवासी के रूप में उनकी पहचान रहे, तो ये जरूरी हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों को मूल निवासी की मान्यता मिलनी चाहिए। भारत सरकार का हलफनामा जाना चाहिए कि यस, भारत में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ये भारत के आदिवासी है, ये भारत के मूल निवासी। भारत में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए बिरसा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जी पेंदाम हमारे साथ हैं। आदिवासी की एक अलग पहचान और उसके बारे में कई सालों से वो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और उनका बड़ा अच्छा नाम है। उनसे अब बात करेंगे। फिलहाल तो आदिवासी विश्व दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आदिवासी दिवस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आदिवासी दिवस भारत सरकार सिर्फ आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। यही भारत सरकार है जिसने 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासी और भारत के संविधान के खिलाफ में बयान दिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत के संविधान में जो अनुसूचित जनजाति शब्द, शेड्यूल ट्राइब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो आदिवासियों को संबोधित करने के लिए, उनको कानूनी दायरे में लाकर उनको परिभाषित करने के लिए, उनको जो सुविधाएं हैं संविधानिक, उन सुविधाओं को उपभोग कैसे कर सके और कौन आदिवासी है, कौन आदिवासी है, इस बात को चिन्हित करने के लिए शेड्यूल ट्राइब की सूची बनाई गई। और यही शेड्यूल ट्राइब भारत के आदिवासी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब के नाम से और प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में आपको आदिवासियों के नाम से इनका उल्लेख मिलता है। और जिस प्रकार का निवेदन और जिस प्रकार का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में 1993 में भारत सरकार ने दिया, हमको ऐसा लगता है वो संविधान के भी खिलाफ में और आदिवासियों के खिलाफ में। और हम बहुत दुखी है इस बात से कि ऐसा पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि कोई देश अपने संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ में बात कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में। ये सब जानते हैं कि आदिवासी कौन है, ये सब जानते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है, हु आर इंडिजिनस पीपल। आदिवासियों के संबंध में बहुत सारे महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि भारत सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती है? इसका मतलब साफ है कि आदिवासियों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो एक वैमनस्यपूर्ण है, एक द्वेषपूर्ण है, और एक बदले की भावना से आदिवासी समाज को ऐसा रखा गया, अनआइडेंटिफाइड समाज कर दिया गया। जिसका ये देश है, जो इस देश के मूल मालिक है, उसी आदिवासी समाज को नामशेष करने का षड्यंत्र लगता है, चाहे गवर्नमेंट किसकी भी रहे, कोई भी पार्टी की रहे। हम इस बात का निषेध करते हैं कि 1993 का जो प्रस्ताव था, जो हलफनामा था, वो संविधान विरोध में था, संविधान विरोधी था, आदिवासियों के विरोध में था। और ये एक संकुचित माइंड को साथ में रखकर वो बयान दिया गया, जिसकी दुरुस्ती करना आज गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि भारत में इस यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। उसका जजमेंट कानून के बराबर है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात को क्लियर कर दिया कि आदिवासी ही भारत के मूल निवासी है, तो भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस में ये बात बतानी चाहिए कि हाँ, भारत में आदिवासी है और ये शेड्यूल ट्राइब जो है वही आदिवासी है जो संविधान में मेंशन है, ऐसा हमारा कहना है। आपने सरकार की बात की। फिलहाल सेंटर में मोदी सरकार है जो कि आरएसएस और उनकी विचारधाराओं को ज़्यादातर उससे प्रेरित है। आपने देखा होगा आरएसएस नॉर्मली वनवासी के नाम से उल्लेख करता है। क्या लगता है, क्योंकि उस आदिवासियों की एक अलग पहचान, उसके बारे में वो पुरजोर तरीके से उस तरह से काम कर रहे हैं जिससे इसका बिखराव हो,
फिलहाल तो छुट्टी भी वो सरकारी घोषित नहीं करते, मतलब इनके इसके पीछे उनका षड्यंत्र कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए, जो वनवासी बोल रहे हैं आदिवासियों को, ये संविधान विरोधी संगठन है। इनका विश्वास संविधान पे नहीं है, ये मनुस्मृति को मानते हैं। आदिवासी संविधान को मानते हैं। भारत का संविधान इस बात को डिक्लेयर करता है कि हु आर इंडिजिनियस पीपल, हु आर एबोरिजिनल्स। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए अनुसूची में रख रहा हूं, और ये सवाल भविष्य में खड़ा हो सकता है कि कौन कौन आदिवासी है, इसलिए इनको अनुसूची बनाकर उनको उनकी सांस्कृतिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए उनको शेड्यूल ट्राइब करके ऐसा बोला गया है, क्योंकि आदिवासी ये आउट ऑफ कास्ट सिस्टम है, ये जाति व्यवस्था के बाहर है। तो उन्होंने उसको जो डिफाइन किया है, अक्सर ये बात जाने से 1993 में जो इनका हलफनामा गया, उसके बाद से आदिवासियों को जो रवैया था बाबा साहब के प्रति, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, वो बाबा साहब को बहुत गुस्से से देख रहे थे, बाबा साहब पे नाराज थे, और बाबा साहब के प्रति उनकी नाराजगी को निर्माण करने के लिए यह स्टेटमेंट दिया गया। और बताया जा रहा है कि आपको संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। कौन बोल रहा है संविधान में डिफाइन नहीं किया गया? हम तो पूछ रहे हैं कि जो हलफनामा 1993 में गया, क्या वो भारत के संविधान विशेषज्ञों के माध्यम से गया? जब उसको आपने भेजे तो क्या प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट का उसमें हवाला लिया गया कि किनके लिए ये प्रोविजन किया गया है? ये जो घटना है, ये देश की सबसे निंदनीय घटना है। जो घटना हुई है, इससे पूरा आदिवासी समाज, हमारी आने वाली जनरेशन का आइडेंटिटी का प्रश्न खड़ा हो गया। आज पूरे विश्व के बहुत सारे देशों में आदिवासियों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण मिल रहा है, उनको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से उनके डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम बन रहे हैं, उनको बाकायदा ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आने ही नहीं दिया जा रहा, आदिवासियों की वास्तविक संकल्पना को सामने नहीं खड़ा करने दिया जा रहा। वास्तविकता में यहाँ पर संस्कृत और संस्कृति का झगड़ा है, और संस्कृत और संस्कृति के झगड़े में आदिवासी पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनका बोलने वाला कोई नहीं है। आदिवासियों के पास में पैसा नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, उनकी मेजॉरिटी नहीं है। वो लोगों के लोग, कोई आज तक के सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आदिवासी नहीं बना। जो आदिवासी जजेस बनने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट में कभी कोई आदिवासी आदमी जज नहीं बना है। तो ये एक सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि भाई जो सच है वो तो बोलिए आप, इसमें क्या ये करना है? आप संविधान विरोधी भाषा का उपयोग करते हैं, खुद संविधान विरोधी है, और दूसरों को संविधान विरोधी बताकर आप उसके ऊपर इनजस्टिस कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा कहना है कि भाई संविधान विरोधी बातें जो कर रहे हैं उन पे भी एक्शन होना चाहिए। और हम बहुत जल्दी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस घटना का न्यायिक समीक्षा की हम लोग जांच करने की मांग कर रहे हैं कि आखिर ये किसने किया, ये संवैधानिक दोष किसने किया, उन पे सजा होनी चाहिए, वो लोग पनिश्ड होना चाहिए। जिन लोगों का ये षड्यंत्र है वो देश के सामने आना चाहिए कि कौन ये सब चीज़ों को अंजाम दे रहा है। आपने बोला कि भाई वनवासी हम लोगों को बोल रहे हैं, उनसे पूछिए ना वनवासी का मतलब क्या है। हम तो खुली डिबेट के लिए तैयार हैं, आप आइए खुली डिबेट कीजिए इस बारे में। डरते क्यों हो आप आदिवासियों को आदिवासी बोलने से? उसकी मूल पहचान से आप उसको पुकारते क्यों नहीं हो? मामला क्या है? कौन सी चीज आपको खाई जा रही है? आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा अगर आदिवासी को आप आदिवासी बोल दोगे तो? लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो ये सब चीजें सामने आएगी। तो ये जो झगड़ा है, ये सांस्कृतिक झगड़ा है, और ये 5000 साल से आदिवासी इसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए आज़ादी मिलने के बाद भी, संविधान में हमारे लिए प्रयोजन होने के बाद भी, संविधान में हम लोग कानूनी रूप से परिभाषित होने के बावजूद अगर हमको वो हमारे अधिकार नहीं मिलते, इससे ज़्यादा दुखदायी बात कोई नहीं है। जो अन्याय भारत में आदिवासियों पे हो रहा है, मेरे को नहीं लगता है पूरे विश्व में किसी देश में ये बात हो रही होगी। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के दिन कि भारत सरकार ने वो 93 का जो स्टेटमेंट है उसको रिव्यू करना चाहिए, उसकी कानूनन और संवैधानिक समीक्षा करनी चाहिए कि इतनी बड़ी बात जो हुई है ये निंदनीय बात है। ये पूरे विश्व में भारत जैसे देश की बदनामी होंगी कि भाई संविधान में प्रयोजन होने के बाद भी ऐसा हुआ और इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जाता है। इससे ज़्यादा शोकांतिका हमारे लिए नहीं हो सकती। हम बहुत दुखी है, आहत है। आज पूरा आदिवासी समाज मांग कर रहा है कि हमको आदिवासी घोषित कीजिए, और संविधान में ऑलरेडी ये किया गया है, उसका प्रयोजन हुआ है। जब जयपाल सिंह मुंडा ने इस सवाल को उठाया तो उसका आंसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि हम आदिवासी को ही डिफाइन कर रहे हैं। आदिवासी को डिफाइन करने के लिए शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो अनुसूची निर्माण कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो चुकी थी, इस पे डिबेट है,
इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट्स भी कोर्ट करने लग गए, समता के जजमेंट में किया है। वो कैलाश विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, जिसमें 2011 में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला है जस्टिस काटजू और बाकी इन्होंने कि भैया ये भारत के मूल निवासी है। तो ये बात छुपाई जा रही है, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे दुखदायी बात है, छुपाए जाना। मैं सबसे पहले ये सवाल है कि भाई आप आके छुपाना क्या चाहते हो, क्यों छुपाना चाहते हो, क्या फायदा है आपको इससे? वो गरीबों को तुम, उनकी जो मजबूर लोग हैं, जो आज ऐसी उनकी जानवर से बदतर हालत है, वो लोगों की बात को, जो सही में इस देश के मूल मालिक है, उनकी बात को छुपाना। वास्तविकता में ये इशू ओबीसी का भी है, ये इशू एससी का भी है, ये इशू माइनॉरिटी का भी है। जब तक के आदिवासी इस देश में परिभाषित नहीं होंगे, ये लोगों भी परिभाषित नहीं होंगे, और इनकी जो सांस्कृतिक गुलामी है वो कायम रहेंगी। अगर ओबीसी एससी को और माइनॉरिटीज़ को चाहिए कि भाई इस देश में उनकी पहचान भी एक सांस्कृतिक पहचान रहे, वो इस देश के मूल निवासी के रूप में उनकी पहचान रहे, तो ये जरूरी हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों को मूल निवासी की मान्यता मिलनी चाहिए। भारत सरकार का हलफनामा जाना चाहिए कि यस, भारत में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ये भारत के आदिवासी है, ये भारत के मूल निवासी है। इस अवसर पर जो 9 अगस्त है विश्व आदिवासी दिवस, उस अवसर पर आपके क्या प्रमुख मुद्दे हैं और उसको लेकर क्या आपकी योजना है, विशेषकर बिरसा ब्रिगेड? देखिए, पहले तो यह है कि इन्होंने छुट्टी डिक्लेयर नहीं किया। ये छुट्टी इसलिए डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि इनके रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि यहाँ पर आदिवासी दिवस है करके, आदिवासी है करके छुट्टी दे रहे हैं। इसके पहले बहुत सारी गवर्नमेंट ने दी है, अभी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, पिछले साल ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दी थी, इस बार उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई है। अब प्रॉब्लम बड़ी इसमें डिफिकल्टी यह है कि कोई भी गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं बात कर रही है, खुले तौर पे बात नहीं कर रही, लेकिन जो बात है ये संवैधानिक बात है, ये ट्रूथ है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रूथ। ये संवैधानिक सच है कि भारत के अनुसूचित जनजाति के लोग ही आदिवासी है और यही देश के मालिक है। ये सच रहने के बाद भी अगर इस चीज को दबाया जा रहा, ओबीसी को लगता है ये उनका इशू नहीं है, मराठा को लगता है ये उनका इशू नहीं है, माइनॉरिटीज को लगता है कि ये उनका इशू नहीं है। वास्तविकता में जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, इस देश का दलित, इस देश का बहुजन, इस देश का ओबीसी समाज, इस देश का माइनॉरिटी स्वर्गवासी हो जाएगा। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, ये स्वर्गवासी हो जाएंगे। अगर इनकी पहचान इस देश में कोई कायम है तो इनका आखिरी एविडेंस आदिवासी है। तो आदिवासियों को वनवासी होने से बचाने का काम यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी, बाकी जितने लोग हैं, माइनॉरिटीज, नोमैडिक ट्राइब, इन सब लोगों की ये जरूरत है कि आदिवासियों की बचाया जाए, उनकी पहचान को कायम रखा जाए, क्योंकि ये आदिवासियों के वंशज है। ये कल बोल सकते हैं कि आदिवासी देश का मालिक है और हम उसके वंशज हैं, तो साइमल्टेनियसली वो भी उसका क्लेम कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ पर मूवमेंट्स भी चल रही है, बाकी सब मूवमेंट्स भी चल रही है, तो संकुचित माइंड से चल रही है, बड़े दिल से मूवमेंट नहीं चल रही है, सच पे और वास्तविकता पे मूवमेंट नहीं चल रही है। ये कुछ मुद्दों को लेकर एक घिसा पिसा एक आंदोलन खड़ा कर लेना, कोऑपरेटिव लेवल का आंदोलन कर लेना, चंदा जमा कर लेना। दुख की बात तो ये है, हमारे कुछ आदिवासी भाई भी इस इशू को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनकी आने वाली पीढ़ी मारी जाएंगी अगर ये इशू क्लियर नहीं होगा। तो आज जो भी है, हम सिर्फ आदिवासी थे करके हमारे हिस्से में आया है, चाहे नौकरी हो, आरक्षण हो, शिक्षा हो, जो भी हमारे हिस्से में आया हमको संविधानिक प्रावधान था करके मिला। कल हम संविधान से ही गायब हो जाएंगे तो देश से हमारा नाम, अगर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया, हम कहाँ रहेंगे, कौन सी जगह पर रहेंगे हम? हमारे कुछ लोग वनवासीकरण के आंदोलन में काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा दुखदायी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। हमारा ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बनकर हमारे खिलाफ में आंदोलन कर रहा है। ये पूरे देश की हालत है। आदिवासियों ने कभी ब्राह्मणों का विरोध नहीं किया, आदिवासियों ने कभी किसी की जात और धर्म नहीं बताया, आदिवासियों के मन में ऐसी कोई द्वेष रहता ही नहीं। आदिवासियों ने कभी नहीं सोचा कि भैया ये वो जाति का है, वो जाति, क्योंकि उसको ये सब चीज़ों से कोई लेना देना। ये तुच्छ मानसिकता की जो थेरी है, ये आदिवासियों में हो नहीं सकती। इतनी तुच्छ मानसिकता कि जो धर्म से, जाति से लोगों को अलग समझे, उसको वंश से उसको गिराने की सोचे, उसको राष्ट्रीय प्रवाह से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत तुच्छ मानसिकता है। ये मानवतावादी मानसिकता नहीं हो सकती है। ये विश्व मानव समाज के इतिहास में सबसे तुच्छ मानसिकता का प्रदर्शन है कि आदिवासियों को उनकी पहचान ही नहीं होने देना, उसको दबा के रखना, ये बहुत दुखदायी बात है। और अभी आदिवासी जागरूक है और वो तैयार है इस बात को, इस
जिस पर एक लोकतांत्रिक आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो रहा है। हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, इस पर काम चालू है। हम हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी तकलीफ है, अगर वो थोड़ा आंदोलन की बात करते हैं तो उनके साथ जो व्यवहार होता है प्रशासन में वो बहुत निंदनीय व्यवहार है। तो हम हमारे नेताओं को भी, चाहे किसी भी पार्टी में रहे, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। हम उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपनी ओरिजिनल मांग के लिए सामने आओ, कम से कम अपने खून के साथ गद्दारी मत करो, अपने समाज के साथ गद्दारी मत करो, अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ गद्दारी मत करो। ये बात हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे लिए विश्व आदिवासी दिवस जरूर है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस हम ऐसे मना रहे हैं कि हमको खुद को नहीं मालूम कि उस सरकार के अंडर में हम लोग मना रहे जो सरकार आदिवासी नहीं है ऐसा मेमोरेंडम देती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, और वही सरकार हमको मनाने, हम पे तो एफआईआर दर्ज करना चाहिए गवर्नमेंट ने कि ये आदिवासी दिवस मना रहे हैं, पूरे आदिवासियों पे एफआईआर दर्ज करना चाहिए गवर्नमेंट ने। क्यों नहीं करते? एफआईआर दर्ज करो ना, हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं और आप बोल रहे हो कि आदिवासी नहीं है देश में। अगर हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, आदिवासी दिवस खुलेआम धूमधाम से आदिवासी मना रहा है क्योंकि वो जानता है वो इस देश का मालिक है, वो आदिवासी है। एफआईआर दर्ज करो उनके ऊपर कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मना रहे हो करके। आप भारत में आदिवासी दिवस नहीं होना चाहिए, खुल के करिए ना आप, आपको उसकी रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। ये तो बगल में राम मुंह में राम और बगल में चूरी वाली बात हो गई है। ये बहुत बड़ा अन्याय है आदिवासी समाज के साथ, ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। और 1993 में जो जो घटनाएं हुई है, उस दौरान उस कार्यकाल में जो जो घटनाएं हुई है, उसने देश को कलंकित किया है। ये भारत के संविधान के खिलाफ में है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बदनाम करने की साजिश है। ये आदिवासियों को नामशेष करने की साजिश है। बहुत बुरी तरह से आदिवासियों को आज 93 से लेकर आज तक करीब करीब मान लीजिए 28 साल हो गए हैं। 28 साल तक आदिवासियों की आवाज़ को दबाया गया। आज हमको संयुक्त राष्ट्र संघ में जो डिक्लेयर हुए हैं अधिकार मूल निवासियों के, वो अधिकार आज आदिवासियों को मिल जाते हैं। उनके हालत होती है, उनकी पेट की रोटी छीनी गई है, उनके बदन का कपड़ा छीना गया है, उनका सुरक्षा छीना गया है। भारत में आदिवासियों की हालत अगर आप देखते हो तो भारत का सबसे आखिरी आदमी है, जो सबसे पहला आदमी था वो सबसे आखिरी आदमी बन गया है इस समाज व्यवस्था का। तो ये दुखदाई बात है। आदिवासियों को वनवासी बोलना यानी उसको प्राणी तुल्य ये देना। जंगल में सुअर भी रहता है, शेर भी रहता है, प्राणी भी रहते हैं और आदिवासी भी रहता है। आप बोल किसको रहे हो? ये प्राणीवाचक शब्द है, मानववाचक शब्द नहीं है। ये मानववाचक शब्द होना चाहिए। उसको आदिवासी बोलने से आप क्यों डर रहे हो? क्योंकि इनके मन में डर है, जैसे ही आदिवासी बोलेंगे हम बाहर के हो जाएंगे। क्योंकि इनको भी बोलने वाले लोग हैं ना कि आप बाहर से आए हैं, आर्य बाहर से आए हैं। ये बात होनी चल रही है, हिस्ट्री बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पूरा विश्व के जितने हिस्टोरियन है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिकल जितनी थेरीज है, इसकी हिस्टोरिकल थेरी है या इकोलॉजिकल थेरी है, ये एक बुकलेट बनाया हम लोगों ने। इस बुकलेट में सब चीज़ें हैं। एक कॉमन बुकलेट, हमारी तो औकात भी नहीं है एक छापने की, हमारे लोग पढ़ सके इसलिए सस्ते दाम में उसके घर तक पहुंचा रहे हैं, हमारे लोगों को बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग भ्रमित हो गए हैं। आदिवासी वैसी तकलीफ में है, वो खाने की, सुबह उठता है तो शाम की रोटी की तलाश में निकलता है। वो ये इशू पे क्या बात करेगा? और जितने कर्मचारी है हमारे, वो डरे हुए। कुछ कर्मचारी खुल के बोलना नहीं चाहते, कुछ कर्मचारी स्वार्थी है। उनको ऐसा लगता है सत्ता के साथ में रहो तो अपना सब सही हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते वो अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी रखे हैं। अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा बाप जिसने अपनी बच्ची की पहचान को ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी जनरेशन भी हमारे को घातक है। हम पूरे लोगों से, इवन आरएसएस के भी लोगों से अपील करते हैं कि भाई हमको जो हम हैं वो बोलो, जो आदिवासी संविधान में है वो बोलो, नहीं तो खुलेआम आइए आप और ऐसा बताइए कि आप भारत के संविधान में आदिवासियों का उल्लेख है या नहीं है, ये अनुसूचित जनजाति के लोग यही आदिवासी है या नहीं है, ऐसे खुलेआम बोलिए। कोई भी संगठन के लोग रहे वो, हम चाहते हैं बोले आप, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। इसका मतलब साफ है कि एक षड्यंत्र चालू है आदिवासियों के खिलाफ में। उनके जल जंगल जमीन को लूटने का षड्यंत्र चालू है, उनको बर्बाद करने का। ये देश आज जो बचा है, ये जंगल जो बचे हैं, जो जमीनें बची, ये किसके भरोसे है? ये पर्यावरण किसके भरोसे बचा? आदिवासी संस्कृति के भरोसे बची है। आज एक आध आदमी झाड़ लगाता है तो उसको पद्मश्री का अवार्ड दे देते हैं आप। अरे हमारी पूरी कौम को पद्मश्री का अवार्ड दे दीजिए, चलो बोलिए। एक आदमी अगर झाड़ लगाता है तो पद्मश्री, पर्यावरण करता है तो उसको पद्मश्री, आप भारत रत्न की बात कर लेते हो उसके लिए।
आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं कर सकते तो उनको आदिवासी बोल दो यार। कोई पद्मश्री पद्मश्री और भारत रत्न नहीं होना हमको। कम से कम आदिवासी तो बोलो जो है संविधान में, या तो आप बोलिए कि संविधान में नहीं लिखा है। यह संविधान में जो अनुसूचित जनजाति बोली गई है, यह किस आधार को लेकर बोली गई है? बाबा साहब अंबेडकर झूठे हैं क्या? यह संविधान निर्माता जितने बैठे थे वहां पर वो झूठे हैं क्या? जयपाल सिंह मुंडा झूठा है क्या? इसके आगे तो मैं जाना ही नहीं चाहता। मैं बिरसा मुंडा, टंट्या भील, बाबूराव शेरमाके, राघोजी भांगरे, इनकी बात नहीं कर रहा मैं तो इधर आ रहा हूं। मैं तो संवैधानिक डिबेट को, संवैधानिक प्रावधानों को भी अगर हम बनावटी तरीके से प्रेस कर रहे हैं और किसी समाज का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इट्स ए इंटेलेक्चुअल एनकाउंटर। उस वक्त आदिवासियों का कोई बोलने वाला नहीं था, बोला नहीं गया, उनकी आवाज दबाई गई। ये जो वैचारिक एनकाउंटर हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एनकाउंटर हमारे साथ किया है, जो सरकार देश की संविधान के भरोसे चलती है और वो संविधान विरोधी स्टेटमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ में देती है, इससे ज्यादा दुखदायी बात इस देश में क्या हो सकती है? तो संविधान विरोधी कौन है ये तो पता चले। सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस आ गए, सब आ गए, बावजूद उसके ये एक जबरदस्ती देश में, एक कानून जबरदस्ती, यानी लोगों को आप जो चाहोगे वो कर लोगे देश में। ये नहीं चलेगा। इस देश का मालिक आदिवासी था, आदिवासी है, आदिवासी ही रहेगा। और जो उसके वंशज है उनको बोलना पड़ेगा कि हम आदिवासियों के वंशज हैं, तभी वो इस मान्यता की तरफ आ सकते हैं। ये सांस्कृतिक संघर्ष का मामला है। ये किसी समाज के, किसी व्यक्ति, किसी धर्म के खिलाफ का मामला नहीं है। ये किसी समाज की सांस्कृतिक, जब 10,000 साल से आदिवासियों का इतिहास यहाँ दफन है। जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब आदिवासी यहाँ पर रह रहे थे। तो ये इतने बड़े इतिहास को खत्म करना, उसकी, इस देश की एंथ्रोपोलॉजी को ही खत्म करना, ये शोकांतिका है, ये गलत बात है। आज विश्व आदिवासी दिवस पर मैं पूरे आदिवासी भाइयों को, पूरे मूल निवासी भाइयों को, इस देश के बहुजन भाइयों को, इस देश के दलित भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, उच्च वर्णीय भाइयों को भी हम लोग इस बात की शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आज विश्व को आदिवासी संस्कृति की जरूरत है। ये हवा जो चल रही है ये आदिवासियों की देन है। ये जो पानी आप तक के आ रहा है ये आदिवासियों की देन है। जो पर्यावरण टिका है वो आदिवासियों की देन है। कौन से धर्म ने इसको टिकाने के लिए काम किया ये बताइए, नहीं तो हम साबित करके बताते आदिवासियों ने टिकाया है, आदिवासी संस्कृति की वजह से टिकी है। जो आप महादेव को मॉडल बोलते हैं, ये कौन है? ये आदिवासी संस्कृति का मॉडल है। ये लिंगो का मॉडल आदिवासी संस्कृति का मॉडल है। टंट्या भील ने क्या बताया? आदिवासियों ने 70% लड़ाई लड़ी है भारत के लिए। भारत बचा तब संविधान काम में आया आपके। ये भारत बचाया किसने? खुल के बोलिए ना आप। इस पे डिबेट क्यों नहीं करते? आइए टीवी पे बुलाइए, पूरे चैनल को निष्पक्ष रूप से बताइए। ये छुपा छुपा के गलत न्यूज लोगों को बताते हो, ये नहीं, सही बताओ, जो है वो सही। देश की आने वाली पीढ़ी अपने बाप को नहीं कोसना चाहिए कि मेरे को गलत इतिहास बताया। आज अगर हमको भी हमारे लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी कोसेंगी तो उनको भी कोसेंगी कि आपने भी गलत बताया। सच पे आधारित, वास्तविकता पे आधारित कोई भी आंदोलन दीर्घकालीन तक टिकता है। अगर आप झूठ का सहारा ले लिए, आप बनावटी और षड्यंत्र का सहारा ले, षड्यंत्र के आधार पे कोई मिशन नहीं खड़ा होता, कोई समाज नहीं खड़ा होता। षड्यंत्र के आधार पे आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकते हो, राज सत्ता का उपयोग और उपभोग कर सकते हो। अगर आपको समाज निर्माण करना है, देश को बचाना है, तो आपको सच्चाई और आइडियोलॉजिकली बात को साफ, सही और सिद्ध तरीके से समाज के सामने, देश के सामने रखना पड़ेगा। हम अपेक्षा करते हैं देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से और सभी पार्टी के सांसदों से, सभी धर्मों के लोगों से कि भाई आदिवासियों को उनकी पहचान दो, आदिवासियों को आदिवासी बोल के बुलाया जाए, जो उनकी संवैधानिक पहचान है। ये लोग बोलते हैं अनुसूचित जनजाति बोला है। अबे किसको बोला है ये बताओ ना। क्यों बोला है अनुसूचित जनजाति? किसी समाज का नाम होता है क्या? आदिवासियों के लिए कानूनन दायरे में उनको बैठाने के लिए कि कौन कौन आदिवासी है, उनकी अनुसूची बनाई गई और उस अनुसूची को अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब बोला गया। दे आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज, दे आर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट का और यूएनओ का हवाला देने लग गए अपने इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि नहीं, ये दे आर डिजर्विंग। अभी बहुत दिनों के बाद, 70, 50, 60 साल के बाद में आदिवासियों को
सुप्रीम कोर्ट ने स्थान दिया अपने जजमेंट्स पे, उनके साथ ये हुआ। आज आदिवासियों का जो विश्वास है देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट पे बैठ गया है, नेताओं पे नहीं है, पार्टियों पे नहीं है, लेकिन न्याय व्यवस्था पे आज आदिवासियों का विश्वास आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और जिनको देश का संविधान नहीं मालूम वो देश के संविधान विरोधी और उनको राष्ट्र विरोधी ये बोलना, ये बहुत दुखदायी बात है। मैं आदिवासी दिवस पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे लोगों को मैं विनंती करता हूँ, हाथ जोड़ के हम लोग ये करते हैं कि बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, आदिवासी विचार मंच की तरफ से, हमारे बाकी संगठनों के माध्यम से हम लोग सब लोगों को ये विनंती करते हैं हाथ जोड़ के कि आदिवासियों को आदिवासी बोलो। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी को आदिवासी होने का सम्मान मिलना चाहिए। ये इस देश के किसी भी सरकार और किसी भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और सुप्रीम कोर्ट का न्याय व्यवस्था जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय प्रणाली है, उसका आदर देश के तमाम नागरिकों ने करना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सबको शुभकामनाएं। जय आदिवासी। और मैं आपसे सबसे विनंती करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस उत्सव को मनाइए, आदिवासी दिवस को मनाइए। और कोरोना का जो डिस्टेंसिंग का पालन है आप लोग जरूर करिए, क्योंकि कोरोना ये हम सब लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन खराब नहीं होना चाहिए, हालात खराब नहीं होना चाहिए। इस बात की भी सावधानी सब लोगों ने रखना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।